So good evening, everyone. As I already told, this session is about LPL Season 2, Lead Sark Premier League Season 2. We are going to launch very soon LPL 2, and this webinar, this session is to tell you all what is LPL Season 2 qualifier, okay, which we have already started from 15th of October. So this is about that how you can qualify. What is LPL exactly? What is exactly? That's what we are going to, because many of you are new and they don't know what is LPL. आप लोगों को पता नहीं है, उनको बताने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए कि LPL होता क्या है, उसके बारे में ये सेशन है. All right. And at the end of the session, we will have question and answer session related to LPL. आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा. तो पहले हम लोग सेशन को कंप्लीट करते हैं and then I will address your question and answer. So what is exactly LPL, Leeds Arc Premier League? So Leeds Arc Premier League first season already हो चुका है around मार्च में, अप्रैल मई जून के टाइम हुआ था, अप्रैल मई जून या, and उस वक्त that was the season 1 and now we are going to start season 2. So what is exactly LPL, Leeds Arc Premier League? LPL हम लोग IPL जो हमारा DLF जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, ओके, उससे इंस्पायर होकर, जो क्रिकेट लीग है उससे इंस्पायर होकर हम लोगों ने ये लीग बनाया. एंड यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि आप जितने भी जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लास्ट टाइम 4 टीम्स था, इस बार हम लोग 8 टीम रखेंगे. सो दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन LPL विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग 8 डिफरेंट टीम्स, ओके. और जिस तरह से IPL में मैच होता है वैसे ही यहाँ LPL में मैचेस होगा, लेकिन यहाँ मैचेस होगा एफिलिएट मार्केटिंग का, राइट, सेल्स पे डिपेंड करता है. तो 8 टीम डिवाइड हो जाता है और सो 8 टीम में अराउंड 100 पीपल पार्टिसिपेट करेंगे. लास्ट टाइम अराउंड 44 पीपल पार्टिसिपेट किए थे और बहुत लोगों ने बोला था कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला IPL में, LPL में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है. ये हम लोग सेकेंड सीजन करने जा रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. जितने भी एफिलिएट्स पार्टिसिपेट करेंगे 8 टीम में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है. और उन 8 टीम में आपका लाइक इट्स अ वीकली मैच, मतलब वीकली कंपटीशन होता है. कंपटीशन को हम लोग मैच बोलेंगे यहाँ. सो वीकली कंपटीशन, और ये इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं होता. सो LPL का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक टीम कंपटीशन है. तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे 8 टीम डिवाइड किया जाएगा और हर हफ्ते एक टीम किसी एक दूसरे टीम से कॉम्पीट करेगी. और वो कॉम्पीट क्या करेगी, कौन ज्यादा सेल्स करता है, ठीक है. अगर कोई लाइट सेल करेगा तो उसका 1 पॉइंट मिलता है, स्टैंडर्ड सेल करेगा तो उसका 2 पॉइंट मिलता है, प्रो सेल करता है उसको 3 पॉइंट मिलता है. तो इस तरह से सेल्स होता है, इस तरह से मैच होगा और पूरे वीक में जो पूरा टीम का जो स्कोर होगा वो कंपेयर किया जाएगा. जिसका ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो टीम विन करेगी. इस तरह से आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीम ए है तो पहला हफ्ता आप टीम बी से मैच खेलेंगे, 1 वीक हो गया. फिर नेक्स्ट वीक टीम सी से खेलेंगे, उसके नेक्स्ट वीक टीम डी से खेलेंगे. तो आप एवरी वीक किसी 1 टीम से ही कॉम्पीट करेंगे. वो शेड्यूल कैसे होगा वो सब बाद में बताया जाएगा, ओके. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है यहाँ, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अभी तक आप सीख रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग है हमारे लीड्स आर्क में आप वहां से सीखते हैं. जो आपका स्पॉन्सर होता है आप उससे भी सीखते हैं, राइट. अब जब आप एक नए टीम में जाते हैं तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है नए टीम के साथ पार्टिसिपेट करने का, नए टीम के साथ सीखने का. एक नए लीडरशिप के अंदर रहते हैं आप, लाइक आपका जो टीम का कैप्टन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टीम डायरेक्टर, यहाँ LPL में हम लोग बोलते हैं टीम डायरेक्टर. तो आप एक नए टीम डायरेक्टर के अंदर काम करेंगे, मतलब राइट. उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड जो फर्स्ट सीजन हमारा हुआ था, 4 टीम ही था उस वक्त, टोटल 44 पीपल पार्टिसिपेटेड. और ईच वन ऑफ देम का जो उनसे अगर फीडबैक आप पूछिएगा तो उनका जो ग्रोथ है वो 4 टाइम्स हो गया था सिर्फ वो 2 से 3 महीने में, each one of them. And when I say growth, it's not only the earning, their knowledge, the way they're working, everything. So that is the advantage कि जब आप एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको डाला जाता है, अराउंड फॉर द नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस लीग के दौरान. कैसे सेल्स किया जाता है, आपका जो कैप्टन होगा, जो टीम डायरेक्टर होगा, वो आपको सिखाएगा. आप एक टारगेट बेस्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं. तो आपका जो टोटल, मतलब जब हम लोग लीड्स आर्क LPL जब स्टार्ट किए थे पहला, ऐसे बहुत सारे हमारे टीम मेंबर हैं जिनका इनकम अभी तक जितना था LPL तक, उनका डबल ट्रिपल हो गया था. इनकम भी, उनका लर्निंग, उनका ग्रोथ, एवरीथिंग.
तो दैट इज द एडवांटेज। तो लास्ट टाइम ओनली 44 पीपल को अपॉर्चुनिटी मिला था वो सीजन एलपीएल खेलने के लिए, एलपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मेनी पीपल वर, एंड ये जो 44 थे ना, ये मैंने चूज किया था। ओके, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से 44 को मैंने चुन लिया। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। जब एलपीएल चल रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। तो इस बार हम लोगों ने टीम को डबल किया, मतलब 4 टीम की जगह पे 8 टीम रहेगा सबसे पहली बात। तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। ऑलमोस्ट अराउंड 100 पीपल विल पार्टिसिपेट, 100 पीपल अराउंड पार्टिसिपेट करेंगे एलपीएल में। तो 100 लोगों को मौका मिलेगा इस बार एलपीएल में पार्टिसिपेट करने का। और ये 100 कौन होंगे ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। नाउ दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। कोई कल को ब्लेम नहीं कर सकता कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। सो ये जो लीड्स एलपीएल 2 है, इसका आप, ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए हम लोग क्वालिफायर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और ये क्वालिफायर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 15 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक, फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 30 नवंबर, आपका जो भी डायरेक्ट सेल होगा, डायरेक्ट इनकम होगा, डायरेक्ट इनकम, उसके बेसिस पे जो टॉप 100 होगा, ओनली डायरेक्ट सेल्स कमीशन, टीपीबी, टीम परफॉर्मेंस बोनस नहीं कंसीडर किया जाएगा। ओनली आपका डायरेक्ट सेल्स कमीशन कंसीडर किया जाएगा। और उस डायरेक्ट सेल्स कमीशन के बेसिस पे जो टॉप 100 होंगे, टॉप 100, उनको ये मौका मिलेगा कि वो लीड्स आर्क प्रीमियर लीग सीजन 2 में पार्टिसिपेट करें। ओनली टॉप 100 को ये मौका मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये सब अभी आप सबके लिए ओपन है। तो ये यही क्वालिफायर है। तो क्या है एलपीएल, थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे पिछले, मतलब कि हमारा जो पहला सीजन था वो कितना सक्सेस हुआ, ये आपको अभी देख के पता चल जाएगा, राइट। तो दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट दिस क्वालिफायर ओनली, जो हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले ये 30 नवंबर तक क्वालिफायर चल रहा है। और आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल पार्टिसिपेट इन दिस, ये क्वालिफायर में, और टॉप 100 में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ टॉप 100 को ये मौका मिलेगा इस एलपीएल में पार्टिसिपेट करने का। और जो लोग लास्ट, मतलब के 44 पीपल जो लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे, उनको पता है कि क्या एडवांटेज है एलपीएल में ज्वाइन करने का, ह्यूज। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक जो लास्ट टाइम एलपीएल हुआ था और उसका रिवॉर्ड्स, उन लोगों ने अभी जैसे जो विनिंग टीम था वो दे वेंट टू गोवा, तो उनका जस्ट एक स्मॉल वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। उस वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। ये वीडियो देखिए।
So this was the result of LPL 1. 16 of us were in Goa for 2 nights, 3 days, and it was super, super fun. So definitely season 2 is going to be double of what we had last time. So can you just write in chat, what do you think? How was, after seeing the video, do you think that it's going to be exciting LPL 2? Right? This is how it is. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thanks. Excellent. Super exciting. Superb. Right. Thanks, everyone. Thank you. Thanks for the response. तो ये तो सिर्फ पहला, मतलब कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, राइट? पहला बार हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पहला बार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था. तो सोचिए जब हम लोग नेक्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब, फन, रिकॉग्निशन, अर्निंग, ये सब डबल ट्रिपल होने वाला है सीजन 2 में. ओके, तो एंड थोड़ा सा मैं भी आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कुछ लोगों का, अब जैसे 44 पीपल पार्टिसिपेट किए, तो ऑब्वियसली सबके सब 44 तो सीरियस नहीं रहे होंगे, राइट? बट 44 में मैं बता सकता हूँ कि 30 से 35 लोग ऐसे थे जिनका अर्निंग डबल ट्रिपल हो गया था उस एलपीएल में. और कुछ लोगों का मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा अभी दिखा के, मतलब पॉसिबल तो नहीं है कि एक सेशन में मैं सबका दिखाऊं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि अगर आपने 2 लाख अर्न कर लिया या 3 लाख अर्न कर लिया तो आपको सब कुछ आता है. आप एक अच्छे लीडर्स के अंदर काम करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. चाहे वो नए हैं, आपने अभी तक मतलब कि बहुत कम अर्न किया, लेट से 40-50 हजार अर्न किया, या हो सकता है आपने 3 लाख या 4 लाख भी अर्न कर लिया हो, तो भी आपको सीखने का मौका मिलता है. एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं. जो लोग, जिन लोगों ने मतलब कि 3 महीने 4 महीने में 1 लाख अर्न किया था ना, उन लोगों ने 3 महीने में 2.5 लाख 3 लाख ऐसे अर्न कर चुके थे. ऐसा था रिजल्ट वहां, सभी का रिजल्ट. जो मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलपीएल में पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट टाइम, दे वर सेइंग कि सर अभी तक जो हम लोग मंथली अर्न करते थे वो यहाँ वीकली अर्न करने लगे एलपीएल में. आप सोच सकते हैं, मतलब उनका अर्निंग 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो चुका है. तो दिस इज व्हाट एलपीएल इज ऑल अबाउट. आप एक कॉम्पिटिटिव, और सबसे अच्छी बात है कि आप एज ए टीम कॉम्पीट करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा आया और उसने पूरा बहुत अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि टीम जीत जाएगा, राइट? क्योंकि पूरे टीम को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और एक टीम में 10-11 लोग होते हैं, एक मैच में 11 लोग होंगे, राइट? तो पूरे टीम को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. इट्स अ टीम कंपटीशन. और पूरे टीम का, जैसे कि एक के परफॉर्मेंस के नहीं, पूरे 11 लोगों का जो परफॉर्मेंस होगा वो ऐड करके आपका टीम का स्कोर बनता है, और वो आप किसी और टीम से पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एलपीएल. ओके, ये टीम कंपटीशन है. जैसे कुछ लोगों का मैं आपको जैसे रिजल्ट ग्रोथ बताता हूँ. ऋषभ से, ये उनके अपने फेसबुक वॉल के जो पोस्ट है उनसे, वहां से मैंने लिया. आप डेट देख सकते हैं, 28 मार्च को एलपीएल 1 स्टार्ट हुआ था, 28 मार्च से, ठीक है? एंड 15 जून तक चला था. आप देख सकते हैं 21 मार्च का उनका अर्निंग है ऋषभ सक्सेना का 1,34,000. एंड अराउंड 17 जून, मतलब कि आफ्टर एलपीएल, उनका टोटल अर्निंग था 4 लाख के आसपास, 3,99,000, ऑलमोस्ट 4 lakhs. दिस इज द ग्रोथ यू कैन थिंक. एलपीएल से पहले 1.5 लाख भी नहीं थे, यहाँ 4 लाख. आप सोच सकते हैं उस 3 महीने के अंदर उन्होंने 2.5 लाख से भी ज्यादा अर्न किया था. अक्षय अग्रवाल, 5.39 लाख था उनका इनकम पहले से, और उनका इनकम जब एंड पे 15 जून का आप ये पोस्ट दे सकते हैं, उनका 9.29 लाख, ऑलमोस्ट 4 lakhs ही अर्न इन दैट 3 months पीरियड. विशाल प्रसाद, मतलब ही जस्ट ज्वाइन एट दैट टाइम ओनली फ्यू डेज बैक, 42,000 उनका अर्निंग था एलपीएल से पहले, 42,000. और उनका अर्निंग आप देख सकते हैं आफ्टर लाइक 10th जून, बिफोर कंप्लीशन इटसेल्फ 3,12,000. न्यू, वेरी न्यू पर्सन. सोचिए 42,000 से 3,12,000. देन विकास प्रसाद, बिफोर स्टार्टिंग इट वाज 2 lakhs अचीव. 13th मार्च का ये पोस्ट है, 2 lakhs अचीव. आफ्टर कंप्लीशन आप देख सकते हैं 7 lakhs, 5 lakhs अराउंड ही अर्न इन दैट एलपीएल पीरियड, 7 lakhs. विशाल जायसवाल, विशाल जायसवाल का मेरा उसके स्टार्टिंग का डेटा नहीं है, बट आई थिंक उन्होंने अराउंड 1 लाख अर्न किया था बिफोर स्टार्ट, 1 लाख. एंड एट द एंड इट वाज 7 lakhs rupees, so around 6 lakhs he earned in that LPL period. Then we have Sidhu Upadhyay. Sidhu Upadhyay आप देख सकते हैं 5.35 lakhs before, 5.3 around 5.35.
एंड यहाँ देखिए 11 lakhs at the end of the LPL. So almost 6 lakhs, 5.5, 6 lakhs in the 3 months period. Saik Banerjee, before starting 9 lakhs, after completion it's 1.5 lakhs, almost 6 lakhs in the 3 months period. Aryan Chaturvedi, 2.4 lakhs before starting, right? 2.4 lakhs, at the end 5 lakhs, around 2.5 lakhs plus he earned in that 3 months period. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जैसा बताऊं अराउंड 25-30 लोग हैं जिनका जो उनका मंथली इनकम था वो वीकली इनकम होने लगा था, राइट? क्योंकि इट वाज अ वीकली कंपटीशन, वीकली मैच होता था, वीकली कंपटीशन, एंड दैट इज द थिंग. ओके, सो LPL 2 is going to start very soon. Before that, the qualifier has already started from 15th October to 30th November. That's the contest period, 15th October to 30th November, which is, this is a qualifier. This is only a qualifier. It's LPL is not starting. We are giving this opportunity now that everyone in who are in Leeds Arc can participate in LPL 2. And for that, what you have to do, you have to be top 100 in this 45 days period, 45, 46 days, whatever the period, from 15th October to 30th November. ये पूरे पीरियड में आपको टॉप 100 में रहना है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा LPL में पार्टिसिपेट करने का. अगर आप टॉप 100 में नहीं रहते तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. So you have to be in top 100. So we are now, it's like only top 100 will get this opportunity. Okay, so definitely choice is yours whether you want to grow. And जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको एक डिफरेंट लीडरशिप के अंदर, डिफरेंट टीम के अंदर, डिफरेंट कॉलीग के साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इस LPL के अंदर, और परफॉर्म करने का मौका मिलता है, राइट? आप टीम के लिए परफॉर्म करेंगे और बहुत कुछ रिकॉग्निशन है. बेस्ट जो विनिंग टीम होगा वो तो कहीं ना कहीं टूर पे जाएगा, राइट? और भी बहुत सारे इंडिविजुअल रिकॉग्निशन है. एवरी मैच में जो मैन ऑफ द मैच होता है, मतलब प्लेयर ऑफ द वीक, वी कैन कॉल इट एज प्लेयर ऑफ द वीक या मैन ऑफ द मैच, उसको बहुत सारा रिवॉर्ड्स मिलता है, राइट? एवरी मैच में रिवॉर्ड्स है. बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है पूरे लीग का, उसको भी अलग से रिवॉर्ड मिलता है. और एवरी पार्टिसिपेंट गोइंग टू गेट सर्टिफिकेट, एवरी पार्टिसिपेंट. सो एवरी पार्टिसिपेंट विल गेट सर्टिफिकेट, राइट? उसके अलावा अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, रिकॉग्निशन, और आपका अर्निंग तो है ही. तो ये सब डिटेल्स क्या क्या होगा LPL 2 में वो बाद में शेयर किया जाएगा, राइट? This is like we are talking on the basis of what we have done in the first season. Okay, so that's it, which I wanted to explain. If you have any queries, you can ask. I'm opening the chat for some time. And related to LPL, if you have any question, you can just type Q. I will unmute your mic and address your question. Just type Q. Okay, so let me address these many questions first. So Praveen Jan, yes, Praveen Jan, you can unmute your mic and ask your question. हेलो, हाँ मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ये जो टॉप 100 में अगर हमें आना है तो इसके लिए तो हमें कुछ ज्यादा ही अर्निंग करना पड़ेगा. तो एक बिगिनर के लिए आपका क्या मतलब ब्लूप्रिंट आप बताना चाहोगे कि क्या मतलब एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि हम 100 के अंदर आ सके? मतलब एक्स्ट्रा सेल्स कीजिए, एक्स्ट्रा कमीशन अर्न कीजिए. आप कैसे सेल्स करना है उसके लिए ट्रेनिंग है, राइट? जो हमारा सारे कोर्सेज है उसको आप अटेंड कीजिए. लॉन्च पैड जो हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है अभी, जो आपको विकास प्रसाद का जो ट्रेनिंग था लॉन्च पैड, उस ट्रेनिंग को देखिए. शिवम गुप्ता का जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को देखिए. आप वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, कैसे आप किया जाता है एज अ बिगिनर, राइट? उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेल्स कीजिए. जो आपका डायरेक्ट सेल्स का जो कमीशन होगा उसके बेसिस पे ये टॉप 100 सेलेक्ट किया जाएगा, राइट? या थैंक यू. उसके बाद है हर्षित सांगवन. हर्षित सांगवन, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बोलिए. सर हमें इसमें लीग में आने के लिए सर कितना मैक्सिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, टॉप 100 में रहना है. आप बेस्ट दीजिए अपना, ज्यादा से ज्यादा सेल्स कीजिए. जो आपका डायरेक्ट सेल्स का अर्निंग होगा उसके बेसिस पे. क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉप 100 बस, यही क्राइटेरिया, टॉप 100 में रहना.
सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, कैन आई आस्क? बोलिए। सर जो मतलब जितने भी हॉल ऑफ फेम सेशंस हुए हैं, तो हम्म। उनके रिकॉर्डिंग्स अभी ऐड नहीं हुए, तो वो कब तक ऐड होंगे? ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, उन लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म अभी नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कैसे करना है। राइट। थोड़ा उसमें चल रहा है डिस्कशन। राइट। आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कोर्स में ऐड होगा या लिंक मिलेगा, अलग प्लेटफॉर्म पे होगा। हॉल ऑफ फेम का हम लोग हो सकता है अलग प्लेटफॉर्म रखें, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको उस पर अपडेट मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस। ओमकार, ओमकार पाशपुते, राइट? ओमकार पशपुते। ओके। ओमकार पशपुते, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है 7 डेज। ओके। तो मैं ना लीड्स के कांटेक्ट भी आते हैं। लेकिन मैं जब उनको वीडियो भेजता हूँ, उनकी जब डिटेल्स लेता हूँ ना, तो वो मुझे वीडियो देखने के बाद बताते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं सर। वो तो होंगे बहुत लोग, इसलिए तो बहुत लोग बिजनेस नहीं करते हैं ना। हाँ, ऐसे मेरे पास है ना 8 से 10 लीड तो आते चले गए सर। बस 8 से 10 ही? अभी तो हाँ, 100, अभी 100,000 आएंगे। मैंने अभी भी ज्वाइन आपको किया ये, है। हाँ अभी तो 8-10 ही हुआ है, अभी तो 100,000 आएंगे। बोलने का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम लोग, अगर सब लोग बिजनेस करना शुरू कर देते तो सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना। हाँ हाँ वैसा होने वाला तो है नहीं, आपको भी पता है। हाँ। मैक्सिमम लोग सब लोग सक्सेस नहीं होते ना। बहुत नहीं गिने नहीं। चुने लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि बहुत गिने चुने वो एक्शन लेते हैं, वो स्टेप लेते हैं। राइट। सब हाँ। लोग बिजनेस नहीं करते। तो नहीं। इसका सब लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि 90% लोगों का जॉब माइंडसेट होता है। राइट। तो वो हाँ वैसे ही बात करेंगे, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से ही बात करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आपका काम है उनको एडुकेट करना, उनके इंफॉर्मेशन देना। डिसीजन लेना या नहीं लेना उनका काम है। आप दूसरे लीड्स को ज्वाइन के ऐसे, जो अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 5% या 4% ही लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो 4% भी ना बहुत होता है। बस आपको अपना काम करना है, मेहनत करना है, निगेटिविटीज पे ध्यान नहीं देना। राइट। जो लोग तो पहले से निगेटिव है, अगर उनको ये सोच होता कि बिजनेस का, तो आपसे पहले से किए होते ना। हाँ। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। राइट। ओके, लेट्स ठीक। स्टिक टू एलपीएल दिस सेशन, एंड अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते ही रह जाएंगे, फिर हम लोग का जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। सो आई वांट एवरीवन टू प्लीज स्टिक टू एलपीएल ओनली। ओके, थैंक यू। आफिया, यस आफिया, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर एक्चुअली आई एम अ बिगनर, मेरे को 20 डेज हुए हैं स्टार्ट करे हुए, तो सर मैं तो आ नहीं पाऊंगी ना। क्यों नहीं आ पाइएगा? क्यों नहीं आ पाइएगा? सर सर 1 मंथ में मतलब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तो डेफिनेटली नहीं आ पाऊंगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आना है, तो आप 100% आइएगा। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आना है तो उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यस, आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने अभी अभी स्टार्ट किया, लेकिन नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले से ही हार के बैठे हुए तो कुछ नहीं कर सकते। राइट। अगर पहले से ही हार के बैठे हुए, आप आप डबल मेहनत कीजिए। आप जो जो चीज आप 2 हफ्ते में सीख सकते हैं, आप 3 दिन में सीखिए, 10 दिन में सीखिए, उस पर काम कीजिए, डबल मेहनत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं आ सकते हैं। टॉप 100 में लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 महीना पहले स्टार्ट किए होंगे, वो वीकली बेस्ट परफॉर्मर बन रहे हैं, मंथली बेस्ट परफॉर्मर बन रहे हैं, टॉप 10 टॉप 20 में आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं आ सकते? आपको पहले वो अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं आ सकते। 45 डेज बहुत लंबा पीरियड होता है। थैंक यू। Vivo 1713, मैं देखता हूँ कि Vivo 1713 एक ही है या नहीं। हाँ, एक ही है। Vivo 1713, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलिए, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरा फोन ऐसा ही रख दिया था, पता नहीं क्या हुआ था। कोई बात नहीं राजीव, बोलिए। हाँ सर, मुझे 8 महीने हो गए और मेरे एक सेल नहीं हुआ सर। मेरे मेंटर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे सर। मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे। क्या करूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? लेकिन नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखिए, जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है, अभी लॉन्च पैड का भी जो क्वेश्चन आंसर हुआ होगा, पहले जो भी ट्रेनिंग होता है, सेम क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को।
सबसे पहली बात कि आपको क्या लग रहा है 8 महीने में, आपको क्या लगता है कि आप मेंटर आपके लिए काम करेगा? ये सब बहाना है कि मेंटर एक सपोर्ट नहीं करता, ये सब बहाना है। सिंपल सा चीज है, 8 महीना तक मेंटर काम नहीं। आपने पैसा पे किया कोर्स के लिए, राइट? आपको लगता है कि 8 महीना में आप सीख नहीं पाए, आपको मेंटर क्या कर लेगा? आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बहाना मारना आता है बस, और कुछ नहीं। सिंपल सा चीज है। आपको मेरी बात बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि आप चाह रहे हैं कि आपके लिए आपका मेंटर, सबसे पहले तो पता नहीं आप लोग क्यों मेंटर बोलते हैं, स्पॉन्सर। आपको लगता है कि वो स्पॉन्सर आके आपके लिए काम कर देगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। आप सिर्फ बहाना मारते हैं। आपको खुद से काम करना नहीं है, खुद से सीखना नहीं है। 8 महीना में आपके पास कोर्स को सीखने का टाइम नहीं मिला है। अरे इतना सारा हम लोग लाइव वेबिनार किए हैं। आपको क्या लगता है कि जो हम लोग सिखा रहे हैं, या जो शिवम गुप्ता आपको सिखा रहा है, या विकास प्रसाद सिखा रहा है, सिद्ध उपाध्याय सिखा रहा है, आर्यन चतुर्वेदी सिखा रहा है, उससे अच्छा आपका स्पॉन्सर आपको सिखा देगा? कम ऑन। तो आपके पास एक माइंडसेट बना हुआ है कि मेरा स्पॉन्सर, हम एक एक्सक्यूज मिल गया, आपको बहाना मिल गया कि मेरा स्पॉन्सर हमको सपोर्ट नहीं करता, राइट? तो ये सब बहाना, जितना आप 8 महीना किया, 8 साल भी यही करते रह जाइएगा अगर बहाना मारना बंद नहीं कीजिएगा तो। सिंपल सा चीज है। सुमित कुमार प्लीज अनम्यूट योर, अब सुमित कुमार भी 2 है। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। सुमित कुमार, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर आपके साथ बात करने के लिए मैं बहुत बार ट्राई किया था, फेसबुक में अच्छा। ऐड भी किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था सर, एक्सेप्ट कीजिए सर। मेरे देखिए, बात है कि फेसबुक 5,000 लोगों को ही ऐड करवाता है। मेरा ऑलरेडी 4,600-700 के पास पहुंचा हुआ है, और सर, मेरे पास रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट 5,000 से ऊपर है। तो पॉसिबल है नहीं कि मैं सबको एक्सेप्ट करूं। तो आप अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप ऑटोमेटिक मुझे फॉलो करने लगते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ऋतिक कुमार सिंह। यस, ऋतिक कुमार सिंह, प्लीज अनम्यूट कीजिए, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ऋतिक कुमार सिंह। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब फिर भी एक मैक्सिमम कितना एक मंथ में, ये जो 30 नवंबर तक जो टाइम दिया गया है, तो फिर भी हम लोग कितना अर्न कर लें जो कि लगभग हम लोग वहां तक पहुंच जाए? सर ये देखिए सर, एक फिक्स नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे सब कंपिटिटर हैं, ठीक है, हमको पता है सर, लेकिन फिर भी एक कितना हो सकता है कि वो अब मैं अमाउंट जो कैसे कि बोलूं? अगर मैं बोलूं कि लेट्स से 100 सेल करना है, और जो बाकी जो टॉप 100 है वो 101 कर लेगा, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कैसे बोलूं? यहाँ पे नंबर हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे आप सर समझने की एक कोशिश की। सर सॉरी सर, बट एक अनुमान सर, हम एक अनुमान, अगर मैं, आप बोलिएगा मुझे अनुमान लगाने के लिए, तो देखिए 45 दिन है। अगर यस सर, आप समझिए कि लेट्स से 45 में अगर 60-70 सेल कर लेते हैं आप, यस तो सर, हो जाएगा। मुझे लगता है कि हो जाएगा। टॉप 100 में ओके जरूर आ जाएगा। 60 सेल कीजिएगा, 50-60 सेल। लेकिन ये मिक्स होना चाहिए, प्रो, स्टैंडर्ड। क्योंकि प्रो में आपका ज्यादा कमीशन आता है, क्योंकि यहाँ टोटल कमीशन के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे नहीं है। आपका यस सर, टोटल यस अर्निंग के बेसिस पे, टोटल डायरेक्ट सेल्स का अर्निंग, राइट? तो ये मिक्स होना चाहिए। ऑब्वियसली जो लोग प्रो में है उनको ज्यादा ही एडवांटेज है। तो अगर आप प्रो में नहीं है, तो लाइट स्टैंडर्ड में, तो उनको बेटर होगा कि आप प्रो में आप ये कीजिए। क्योंकि अगर सपोज कोई लाइट पे है, तो लाइट पे अगर वो प्रो भी सेल कर रहा है, उसका तो अर्निंग एकदम कम है, राइट? 2,200 मिल रहा यस है। सर, और अगर कोई प्रो पे है, उसने एक स्टैंडर्ड भी सेल कर दिया, तो उसको 2,500 रुपया मिल गया। तो लाइट वाला अगर प्रो सेल करके भी 2,200 कमाएगा, और स्टैंडर्ड वाला, प्रो वाला जो है वो स्टैंडर्ड सेल करके 2,500 कमाएगा, तो उसका अर्निंग ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो ये चीज इसीलिए टोटल कमीशन पे है कंपटीशन। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। संदीप राजपूत, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे ज्वाइन के 1 मंथ हो चुका है। मेरा क्वेश्चन ये है, सर मेरे पास लीड्स तो बहुत आ रही हैं, मैं उनको जब बताता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, उनको वीडियो भेजता हूँ, तो उस साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है सर।
वीडियो ट्रेनिंग देखिए, उसमें इसको कैसे आंसर करना है हम लोग क्वेश्चन आंसर में दे चुके हैं। लॉन्च पैड के ही क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग ट्रेनिंग देखते नहीं है, सिंपल सा चीज है। अगर आप ट्रेनिंग देखते होते तो ये क्वेश्चन आप पूछते ही नहीं, ठीक है। तो जितना भी तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसका मल्टीपल टाइम्स हम लोग आंसर दे चुके हैं, जो ट्रेनिंग में लिख दिया हुआ है। जो ट्रेनिंग में एफिलिएट ट्रेनिंग के बारे में जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स में आंसर कर चुका हूँ। तो आप वहां से ट्रेनिंग देखिए। प्लीज एलपीएल से रिलेटेड स्टिक रहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके। आशुतोष सिंह, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। ये सर आपने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया कि कमीशन अप्रोक्सीमेटली 45 डेज में आपका कितना होना चाहिए, तो आपने उसका आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन था मेरा बेसिकली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो आई थिंक एलपीएल से ज्यादा सब कुछ क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन आंसर फिर से खोलूंगा तो क्वेश्चन यही होगा कि मेरा इतना दिन हो गया है, मेरे स्पॉन्सर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ये सेल नहीं हो रहा है। तो इन सब क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। आपको ट्रेनिंग देखना है, और बहुत सारे ट्रेनिंग है, राइट। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा कोर्स का जो ट्रेनिंग है, एफिलिएट ट्रेनिंग अगर आप जाके देखिएगा कि कैसे सेल्स किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स वेबिनार का डाला हुआ है, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब वहां पे डाला हुआ है। आपको ट्रेनिंग देखना है, राइट। आप जो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये मतलब कि कोई नया नहीं है, जब से लास्ट 1 साल से लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो वो क्वेश्चंस का आंसर वहां ऑलरेडी है। आप लोग ट्रेनिंग देखिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। एक बार में नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने देख लिया, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ट्रेनिंग से सीखना होगा। तो सिर्फ वीडियो देखना और वहां से सीखना इज टू डिफरेंट थिंग। एक बार में नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम देखना है ट्रेनिंग कोर्सेस, तभी आप सीख पाइएगा, ठीक है। आपको वहां से सीखना है, सिर्फ वीडियो अटेंड नहीं करना, ये चीज ध्यान रखिए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। ऑलराइट, thank you so much and wish you all all the best. Take care.